गलती सिर्फ एक वेरिएबल की और पूरा प्रोग्राम एरर दे देता है, तो चलिए उस गलती को सही करते हैं। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं सैयद मोहम्मद शरीक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीडीसी एजुकेशन पर। तो आज इस पार्ट में हम लेकर के आए हैं चैप्टर 2 पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम वेरिएबल को देखेंगे और उसके स्कोप को देखेंगे। और जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें आपको वेरिएबल्स के टाइप्स दिखेंगे। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और शेयर करें अपने दोस्तों को। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल, अ वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर्स डेटा। यानी कि एक वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा कंटेनर होता है जो कि डेटा को क्या करता है, कंटेन करता है अपने अंदर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये मान लीजिए हमारा क्या है, कंटेनर है। इस कंटेनर में यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, एज इज इक्वल्स टू 20। यानी कि मेरा एक एज नाम का कंटेनर है, एज नाम का कंटेनर है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, उसकी वैल्यू यानी 20। तो ये होता है हमारा वेरिएबल। यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स के मैंने एग्जांपल ले रखे हैं, जैसे एज इज इक्वल्स टू 20, नेम इज इक्वल्स टू जॉन और सैलरी इज इक्वल्स टू 50,000। तो यानी कि ये जो एज, नेम और सैलरी है, ये हमारी क्या है, वेरिएबल। यूज क्यों करते हैं, देखिए, स्टोर डेटा, यानी कि हमें डेटा को क्या करना रहता है, स्टोर करना रहता है। हम डेटा को बार बार क्या कर सके, रीयूज कर सके। चेंज वैल्यूज व्हेन नीडेड, हम इस वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जब जब हमको जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पर नेम हमने पहले ले रखा था जॉन, अब हमने कर दिया शारिक। तो देखिए, यहाँ पर पहले नेम था जॉन और अब नेम हो गया शारिक। यानी कि अगर मुझे नीड पड़ी, मुझे कैंडिडेट का नेम चेंज करना है, तो मैं इस नेम के अंदर, सेम वेरिएबल के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इस नेम को हटा करके ये लिख सकता हूँ। समझ में आया। फिर परफॉर्म कैलकुलेशंस, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। a इज इक्वल्स टू 10 है, मान लीजिए b इज इक्वल्स टू 20 है, और c एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ एडिशन का, यानी क्या, a प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, a और b यहाँ पे वेरिएबल थे, इन दोनों वेरिएबल्स पे मैंने क्या किया, कैलकुलेशन परफॉर्म करी, यानी एडिशन किया। तो होप सो समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, समझते हैं वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है और कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो समझिए, इनिशियलाइज करना मतलब क्या, एक डब्बा बना देना, एक कंटेनर बना देना जिसका कुछ नामकरण कर देना। मान लीजिए मैंने ये डिब्बा बनाया, ये कंटेनर बनाया और इसका नाम ए रख दिया। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इंट डेटा टाइप लिया मैंने और इस डेटा टाइप का वेरिएबल ले लिया। तो वेरिएबल ले लेना, वेरिएबल बना लेना ही क्या होता है, हमारा इनिशियलाइजेशन। अब डिक्लेरेशन क्या होता है, वैल्यू को डिक्लेयर करना। यानी ये डब्बा तो बन गया, कंटेनर तो बन गया, अब इसकी वैल्यू भी तो देनी है। तो इंट a इज इक्वल्स टू 15। तो देखिए, ये जो a के अंदर मैंने क्या किया, 15 ले लिया, तो यानी इस डिब्बे के अंदर मेरी कितनी वैल्यू आ गई, 15। अब देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू शारिक ले लिया और मैंने क्या करा दिया, इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने यहां पर क्या कर दिया, एस को प्रिंट कर दिया। यानी यहां पर डब्बा बना है मेरा शारिक नाम का। इस डिब्बे को अगर मुझे आउटपुट में दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डिब्बे का नाम जो है, उस नाम को मैं क्या कर दूंगा, इस फंक्शन प्रिंट एलन के फंक्शन में पास कर दूंगा। तो क्या होगा कि ये जो नाम है इसके अंदर, वो आउटपुट में आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं। देखिए कैसी मिस्टेक्स, सबसे पहले तो उस वेरिएबल के अंदर डायरेक्ट वैल्यू को डाल देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं बिना इनिशियलाइज करे। सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही लोग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बिना इनिशियलाइज करे आप उसकी वैल्यू को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। यानी कि बिना कंटेनर, बिना बॉटल के क्या तुम उस चीज के अंदर वाटर भर सकते हो, नहीं। कुछ चीज है ही नहीं मेरे पास, तो मैं वाटर किस चीज में भरूंगा, नहीं भर पाऊंगा ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो कंटेनर बनाएंगे, वो कंटेनर बनाएंगे और उस कंटेनर का कोई नाम देंगे। समझ में आया। और उसके बाद में आप वैल्यू को क्या करेंगे, उसके अंदर डिक्लेयर करेंगे। समझ में आ गया।
तो अब देखिए हमारी सबसे बड़ी दूसरी मिस्टेक होती है क्या, कि हम क्या करते हैं, हमने सब कुछ सही किया लेकिन हमने गलती से इसका दूसरा डेटा टाइप ले लिया, यानी जैसे मान लीजिए डबल, ठीक है, वैल्यू थी मेरी 15, समझ में आ रहा, लेकिन मैंने उसका डेटा टाइप क्या ले लिया, डबल ले लिया, तो यहाँ पर मेरी मिस्टेक हुई ना, तो यानी कि डेटा टाइप ही गलत ले लेना। ये जो आपका पानी होता है, ठीक है, पानी आप जनरली किस में रखते हो, वाटर बॉटल में रखते हो ना, ठीक है, तो यानी उसका कुछ स्पेसिफिक टाइप है, पानी का कुछ स्पेसिफिक टाइप है कि आप उसी के अंदर ही रखोगे, समझ में आ गया। वैसे यहाँ पर उस वेरिएबल का कुछ स्पेसिफिक टाइप है, अगर उसकी वैल्यू मैंने 15 ली है, समझ में आ रहा, तो वो 15 मेरा क्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो वो सिर्फ इंट टाइप के डेटा टाइप में जा पाएगा, समझ में आ गया। हमारा वेरिएबल है, उसके कुछ टाइप्स हैं क्या, सबसे पहला तो लोकल, फिर आता है हमारा ग्लोबल, और एक होता है हमारा इंस्टेंस। तो ये हमारे तीनों वेरिएबल्स हैं, ये हम नेक्स्ट वाले पार्ट में इसको कवर करेंगे। इन तीनों में हम कुछ इसके स्कोप भी बताएंगे, इस वेरिएबल के कुछ स्कोप, कि कहाँ पे जो वेरिएबल है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं, तो ये हम देखेंगे इन्हीं पार्ट्स के अंदर। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वो पार्ट मिस ना हो जाए तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट, ताकि मैं जल्दी से नेक्स्ट पार्ट को अपलोड कर दूं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।